हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित प्रश्नों की एक और श्रृंखला लेते हैं। इसमें आज कुछ प्रश्नों को और लेते हैं और फिर का नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आज हम बाइनरी वाले के कुछ और प्रश्न लेके इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं और जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी उसको आप मेरे को बताते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, मान लें n में एक द्विआधारी संक्रिया a संक्रिया b, a तथा b का क्या है एलसीएम, a तथा b का एलसीएम है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है, ज्ञात करें, ठीक है। हमको जो ऑपरेशन दे रखा वो कैसे दे रखा, n में, n क्या है नेचुरल नंबर, तो सॉल्व लेते हैं। n में a संक्रिया b इक्वल हमको क्या दिया है, a तथा b का क्या दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स लघुत्तम समापवर्ती जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गिवन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, फर्स्ट पार्ट 5 संक्रिया 7 की हमने वैल्यू निकालनी है। तो 5 संक्रिया 7 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगा, देखिए इसमें हो क्या रहा, फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड इक्वल फर्स्ट तथा सेकंड का एलसीएम हो रहा। तो 5 संक्रिया 7 क्या होगा, 5 तथा 7 का एलसीएम। अब 5 तथा 7 का एलसीएम क्या होता है, आपको आता है, 5 सत्ते 35 हो जाता है, ठीक हो गया, इजी है। ऐसी सेकंड है 20 ऑपरेशन 16 इक्वल क्या होगा, 20 तथा 16 का एलसीएम। ये तो बहुत इजी टॉपिक हो रहा है। अब इसका एलसीएम निकालो, 20 और 16 का एलसीएम बताइए कितना होता है, निकालना आता है ऐसे टेबल से। ये 20 और 16 का आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो आप कितना पाएंगे, 80 पाएंगे, क्योंकि 80 में 20 का भी डिवाइड जाता है और 80 में 16 का भी जाता है। क्यों, 24 जा 80 एंड 16 5 जा 80। ओके, वेरी इजी टू क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, 5 ऑपरेशन 7 एंड 20 ऑपरेशन 16, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट है, क्या ऑपरेशन जो है वो क्रम विनिमय है, ठीक है। तो ऑपरेशन क्रम विनिमय है, तो सेकेंड पार्ट में आते हैं, लेट a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ नेचुरल नंबर। सो ए ऑपरेशन बी इक्वल क्या होगा बता सकते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल हो जाएगा ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालते हैं ए तथा बी के एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपने जूनियर क्लासेस में जब एलसीएम निकालना सीखा था, अब आप वहाँ पर क्या करते थे, जैसे हम कहेंगे कि 2 और 4 का एलसीएम निकालो या 4 और 2 का निकालो, आप 3 और 5 का एलसीएम निकालो या 5 और 3 का एलसीएम निकालो, वैल्यू में कोई चेंज होता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इट मीन्स ए तथा बी के एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं, बी तथा ए का एलसीएम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम ए तथा बी के एलसीएम को बी तथा ए का एलसीएम लिख सकते हैं, तो इट मीन्स बी ऑपरेशन ए भी हो सकता है। क्यों, ए ऑपरेशन बी इक्वल किसके हो जा रहा है, बी ऑपरेशन ए। इसका मतलब बी की ए की पोजीशन कौन ले सकता है, बी, और बी की पोजीशन ए ले सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर संक्रिया हमारी क्या है, क्रम विनिमेय है। तो इसका मतलब हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं थर्ड पार्ट, क्या संक्रिया साचरी है, कह रहा है, इसके लिए अब थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए संक्रिया साचरी कब होगा, साचरी के लिए हमको कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ नेचुरल नंबर। सो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल क्या होगा, पहला ऑपरेशन बी और सी का है, तो ए ऑपरेशन बी तथा सी का क्या हो गया एलसीएम, क्लियर। अब फर्स्ट एलिमेंट देखो, ए तथा बी का एलसीएम करके एक वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना।
तो सपोज दैट ये x हो गया, सपोज दैट ये क्या हो गया x। तो अब होगा क्या, a तथा x का एलिमेंट x, a ऑपरेशन x निकालना है, इसकी वैल्यू x आ गई। तो a ऑपरेशन x क्या होगा, a तथा x का एलसीएम क्या होगा, a तथा x का एलसीएम। अब सपोज दैट इसको मैं x कह रहा हूँ, तो a तथा क्या हो गया, x का एलसीएम, a व x का क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा ना। अब मेन चीज़ है x की वैल्यू क्या है, b तथा a का एलसीएम है, तो क्या हो जाएगा, a व b व c का एलसीएम। अब का एलसीएम कहो, इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरी देखो a तथा b का एलसीएम, इस पूरे का क्या हो जाएगा एलसीएम। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को क्या रख दिया, b तथा c का एलसीएम रखा। अब a तथा b का अलग से एलसीएम निकालो या a b c का एलसीएम निकाल लो, बात तो एक ही है, एक ही है ना। तो इसको हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, a तथा b तथा c का क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसी को घुमा के लेते हैं, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल, अब पहला एलसीएम किसका निकल रहा, a तथा b का। देखिए ऑपरेशन a और b में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a तथा b का एलसीएम ऑपरेशन c। अब देखिए वही केस यहाँ पर आ गया, इसको x माना, तो क्या हो जाएगा, इक्वल a तथा b तथा c का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ भी वही वैल्यू निकल रही है जो यहाँ वैल्यू निकल रही है। तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल a ऑपरेशन b ऑपरेशन किसके हो जाएगा, c के। इसलिए जो हमारी संक्रिया है वो क्या है, यहाँ पर साहचर्य है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, सेम वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, तो इसका मतलब ऑपरेशन हमारा क्या हो गया, साहचर्य हो गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट। इसका मतलब थर्ड पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, n में संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करें, अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए इसका फोर्थ पार्ट, माना लेट n में संक्रिया का तत्समक क्या है, e है। माना हमने सपोज कर लिया कि नेचुरल नंबर में इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, e हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर e है तो a ऑपरेशन e इक्वल क्या होगा, e ऑपरेशन a, क्योंकि क्रम विनिमय है तो इसका मतलब a ऑपरेशन e इक्वल क्या होगा, e ऑपरेशन a होना चाहिए 100%। इक्वल किसके आना चाहिए, a के, है नहीं। अब a ऑपरेशन e को हम क्या लिख लेते हैं, a तथा e का एलसीएम, a तथा e का एलसीएम। अब a तथा e का एलसीएम को या e तथा a का कहो, बात एक ही है तो एक ही बात लिखते हैं। ठीक है, इक्वल कितना हो गया a। अब मैथमेटिक्स में कोई भी एक नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एक ऐसा e का मान बताइए जिसका e के साथ एलसीएम लेके a आ जाए। सपोज दैट हमने कोई एलिमेंट 2 लिया, क्या लिया, 2। अब 2 का किसके साथ एलसीएम, देखो का डैश के साथ एलसीएम कितना हो, 2 हो। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 के साथ एलसीएम 2 ही आ जाए, ऐसा नंबर क्या हुआ, 1। माना एक नंबर है, 1 का किसके साथ एलसीएम लें कि 1 आ जाए, क्योंकि वही नंबर आना है, कौन हुआ, 1। ऐसी बताइए 15 का किसके साथ एलसीएम लें कि वही नंबर आ जाए, 15 आ जाए, किसके साथ होगा, 1 के साथ ही हुआ। तो इसका मतलब ऐसा एलिमेंट हमको केवल और केवल कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इसलिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए यह तभी संभव है जब e बराबर क्या हो, 1 हो, क्योंकि यूनिक मान चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऑपरेशन के लिए एक ही होगा, ये ख्याल है ना। तो इसका मतलब हमको एक ऐसी वैल्यू मिल जा रही है
जो सारे अवयवों के लिए समान है, वो समान वैल्यू क्या है, 1। अब 1 का किसी के साथ भी एलसीएम निकाल के देखो, किसी भी नेचुरल नंबर से, वही नेचुरल नंबर आ जाएगा, आएगा ना। यह तभी संभव है जब ई इक्वल क्या हो, 1 हो। इसलिए संक्रिया का तत्समक ई बराबर क्या आ गया, 1। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब n में संक्रिया का तत्समक अवयव क्या हो गया, ई इक्वल क्या बन गया, 1 मिल गया। तो हमारा कौन सा पार्ट भी हो गया, 4th पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसको नोट रखना हमेशा कि किसी भी संक्रिया, किसी भी अगर कोई भी लॉसो जो होता है, लॉसो के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा निकलता है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ऐसी एलसीएम के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमेशा नोट रखने की चीज़ है। अब आते हैं 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या कह रहा है, देखिए, n में कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, कौन सा अवयव कह रहा ना। तो मैंने क्या कहा, लेट मान है 4th पार्ट के लिए। ठीक है, लेट n में संक्रिया के लिए a का व्युत्क्रम अवयव a ले लिया ना, कोई भी एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, a का व्युत्क्रम क्या हुआ, a इनवर्स है। a का व्युत्क्रम क्या हो गया, a इनवर्स है। अब a का व्युत्क्रम a इनवर्स कब होगा, इसलिए a ऑपरेशन a इनवर्स इक्वल क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी बननी चाहिए। क्यों, और एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेशन करके क्या बनाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा। क्यों, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, याद है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, फर्स्ट वीडियो है इसकी, तो उसको देखिए। इक्वल क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑपरेशन किसके होगा, ए की होगा। क्लियर। अब ये ऑपरेशन देखिए, क्योंकि संक्रिया तो वही है, एलसीएम वाली है, एलसीएम वाली है ना, तो इसका मतलब ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल किसके होगा, ए इनवर्स ऑपरेशन ए के। क्यों, क्रम विनिमय है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही होगी, तो एक ही बात लिखते हैं, तो क्या आएगा, इसलिए ए तथा ए इनवर्स का एलसीएम इक्वल। अब बताइए, एलसीएम है, एलसीएम के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स हो चुका है। क्यों, आपने स्टार्टिंग में भी इसके 4th पार्ट में निकाल लिया है। आइडेंटिटी के लिए नहीं, वो क्या, सॉरी, ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकल गया था, ई इक्वल कितना निकला था, 1 निकला था ना। तो यहाँ पर एलसीएम ऑपरेशन है, तो एलसीएम के लिए ई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना। अब मैथमेटिक्स में आपने ऐसे नेचुरल नंबर सोचने हैं जिनका किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करके 1 आ जाए। अब बताओ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका किसी के साथ भी एलसीएम लेके, ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनका किसी भी नेचुरल नंबर के साथ क्या एलसीएम लेकर के 1 आ जाए। बताइए कौन सा है। 2 का किसी की, देखो कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि एलसीएम 1 है, 1 क्योंकि मल्टीपल में बनते हैं, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू क्या, नेम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब एक गुणज फॉर्म में मिलेंगे। अब गुणज फॉर्म में मिलेंगे तो आपको एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, यह तभी संभव है जब ए इक्वल किसके हो जाए, ए इनवर्स हो जाए, बराबर भी किसके हो, 1 हो। बताइए यह कंडीशन कब फॉलो हो सकती है, किसी भी नेचुरल नंबर का किसी अदर नेचुरल नंबर के साथ एलसीएम लेके 1 वैल्यू कब आएगी, जब दोनों सेम हो और दोनों की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, अर्थात अवयव भी एक हो और उसका इन्वर्स भी कितना होगा, एक ही होगा। तो इसलिए संक्रिया में व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, और उसका प्रतिलोम क्या है, 1 ही है। ठीक है, एलसीएम संक्रिया के लिए इन्वर्सेबल एलिमेंट केवल कौन होगा, 1 होगा, और उसका इन्वर्स भी क्या होगा, 1 ही होगा। देखिए होगा ना, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो इसको बनाइए और अच्छे से आप अदर क्वेश्चनों को भी बनाइए, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन का नंबर दे दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ठीक। अब आते हैं, मैं इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही लेते हैं। ठीक, एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी 1.4 में 11th क्वेश्चन है। कौन सा है? 11th क्वेश्चन एनसीईआरटी 1.4 पे। मान लें A इक्वल n क्रॉस n है तथा A में A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D इक्वल A प्लस C कॉमा B प्लस D है, द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध करें संक्रिया क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है। अब नीचे यहाँ कर देते हैं, ठीक है। साहचर्य है, यहीं पर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ए में संक्रिया का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं रिपीट करता हूँ और ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। मान लें A इक्वल n क्रॉस n में है तथा A में A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D, ये कार्टेशियन पेयर है। A कॉमा B और C कॉमा D क्या है? कार्टेशियन पेयर। इक्वल किसके दे रहा? A प्लस C, यहाँ देखिए, कॉमा B प्लस D द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध करें कि संक्रिया क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है। ए में संक्रिया का तत्समक अवयव यदि कोई है तो उसे भी क्या करें? ज्ञात करें। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमको दिया क्या है? बिकॉज, देखो इसका सॉल्व है, ठीक। तो सॉल्व क्या है? बिकॉज ए इक्वल क्या है? n क्रॉस n। इट मीन्स जो सेट ए दिया है वो क्या दिया है? n क्रॉस n का दिया है, तथा ए में A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D इक्वल किसके है? A प्लस C कॉमा B प्लस क्या है? D है, ठीक है। अब हमने क्या चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन दे रखा है, अब हो क्या रहा है? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड हो रहा है दूसरे के, सेकेंड एलिमेंट दूसरे के सेकेंड से ऐड हो रहा है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो ऑपरेशन है ये क्या है? क्रम विनिमेय है और साहचर्य है। तो पहला प्रूव करता है क्रम विनिमेय का, ठीक है। बिकॉज A कॉमा B ऑपरेशन C कॉमा D इक्वल कैसे दे रखा है? A प्लस C कॉमा क्या दे रखा है? B प्लस D दे रखा है ना। अब हम A प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, बिकॉज आपको पता है A कॉमा B कॉमा C कॉमा D इज द एलिमेंट ऑफ क्या है? बताइए, नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि A जो बना है वो किससे बना है? n क्रॉस n से बना है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट A कॉमा B क्या होगा? A भी नेचुरल नंबर, B भी नेचुरल नंबर। अरे इनके क्रॉस प्रोडक्ट से बना है ना A B, और C D भी किससे बना है? n और n के क्रॉस प्रोडक्ट से बना है। तो इसका मतलब A B C D नेचुरल नंबर है। अब A B C D नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ऑटोमेटिक क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो नेचुरल नंबर में A प्लस C इक्वल क्या होगा? C प्लस A कॉमा B प्लस D इक्वल क्या होगा? B प्लस B। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि A और C अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। अब A और C अगर अपनी पोजीशन बदल सकते हैं तो देखिए, इसका पहला, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? C कॉमा D। देखिए, पहला ऑपरेशन, दूसरा A कॉमा B। तो देखिए हो ऐसे ही रहा है
इसका पहला इसके पहले से ऐड हो रहा, इसका दूसरा इसके दूसरे से ऐड हो रहा है। तो इसका पहला दूसरे वाले का पहला, इसका पहला दूसरे वाले का पहला, पहले वाले का दूसरा, देखिए सी कॉमा डी, ठीक तो हो रहा है, देखिए सी कॉमा डी, देखिए सी कॉमा डी, देखिए इसका देखिए हो क्या, इसको समझे ना, ए किससे जुड़ा, सी से, देखो ए किससे जुड़ा, सी से जुड़ा, और यहाँ पर बी किससे जुड़ा, डी से जुड़ा। तो सी किससे जुड़ा है, देखिए डी से जुड़ा, सी किससे जुड़ेगा, सी किससे जुड़ेगा बताइए, यहाँ देखिए डी से जुड़ेगा, और ए किससे जुड़ेगा, बी से जुड़ेगा। देखिए सी प्लस क्या हुआ ए, और यहाँ पर क्या हुआ डी प्लस बी, देखिए सेम स्थिति बननी है ना। तो इसका एलिमेंट के क्रम को आगे पीछे बदलने पर संक्रिया, क्योंकि नेचुरल नंबर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो इसका ए और सी अगर अपने पोजीशन बदल दें तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इट मीन्स इसका पहला इसके पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा, ये वही चैन बनी है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको अगर हम x माने, x ऑपरेशन y इक्वल किसके हो गया, y ऑपरेशन x हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, संक्रिया क्या है, क्रम विनिमेय है। क्लियर। तो हमारा क्रम विनिमय वाला टॉपिक क्या हो गया, इसमें फिनिश हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो गया, हमारा क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव हो गया ना। ठीक, अब आते हैं किसके लिए, साहचर्य के लिए। अब साहचर्य करने के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो 3 एलिमेंट लेते हैं। तो ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ। इनको हम पहले ले लेते हैं, देखिए बड़े ब्रैकेट में डाल दिया ना, तो पहला ऑपरेशन में इनका ले रहा हूँ, ठीक है। तो लगाइए इधर, हाँ कैसे हो रहा पता है ना, इसका पहला इसका पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा। तो क्या बनेगा, ए कॉमा बी ऑपरेशन, तो ऐड करिए सी प्लस एक्स कॉमा डी प्लस वाई। देखिए पहला पहला दूसरा दूसरा ऐड हो रहे, तो पहला पहला दूसरा दूसरा, तो डी प्लस वाई। क्लियर। अब नाउ ये इसका फर्स्ट क्योंकि ऑपरेशन फिर से लग रहा है, तो क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस एक्स, पहला इसका पहला हो गया, कॉमा इसका दूसरा बी प्लस डी प्लस वाई। क्लियर। अब आते हैं इसको, इन दोनों को लेते हैं, इसको अलग करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन एक्स कॉमा वाई इक्वल क्या होगा, इसका पहला इसका, देखो इसका पहला, तो क्या बनेगा, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी ऑपरेशन क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा वाई। क्लियर। इसका पहला हो गया ना, ये आ गया, ठीक है। तो समझिए इसको ढंग से। फिर इसका पहला इक्वल, क्योंकि ऑपरेशन फिर से लग रहा है, तो ऑपरेशन में हो क्या रहा है, इसका पहला इसके पहले से ऐड, इसका दूसरा इसके दूसरे से ऐड। तो ए प्लस सी प्लस एक्स कॉमा इसमें क्या होगा, बी प्लस डी प्लस वाई, यही तो होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है कि सेम है, एक बार देखिए क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है ना, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम आई ना, इसके ये आई, इसकी ये आई, तो दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं है, सेम है। तो सो हम क्या कह सकते हैं, ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन एक्स कॉमा वाई इक्वल किसके होगा, ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन किसके हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। तो इसका मीनिंग वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं आया, तो इट मीन्स यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो रहा है हमारा, बताइए। इसका मतलब इस तरफ से देखो, इन दोनों को अलग से करो या इन दोनों को अलग से करके देखो, इन दोनों को अलग से करके इसके साथ लो, इन दोनों को अलग से करके इसके साथ लो, वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर संक्रिया क्या है हमारी, साहचर्य है। इसका मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो इस संक्रिया के लिए यहाँ पर क्या हो गया है, एसोसिएटिव हो चुका है। तो कंप्लीट। ठीक, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
ठीक। अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए में संक्रिया का तत्समक अवयव यदि कोई है तो उसे क्या करें, ज्ञात करें। तो हम क्या कहते हैं, माना ए में संक्रिया का तत्समक अवयव क्या ले लें, कुछ ले लें, ई है मान लेते हैं। क्या है, ई है, ई ले लिया। बट ई सिंगल नहीं होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट ए में होगा वो किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा, अर्थात n क्रॉस n में होगा। ई है का लिखा ना, चूंकि ए इक्वल किसके है, n क्रॉस n है, सो ई की वैल्यू किस फॉर्म में होगी, ई इसको कुछ ले लेते हैं, कुछ p कॉमा q मान लेते हैं। तो ई की वैल्यू किस फॉर्म में होगी, यहाँ पर p कॉमा q फॉर्म में होगी। क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हमारी ई की वैल्यू होनी चाहिए। देखो ई की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर हुआ ना, ये p भी हमारा नेचुरल नंबर है और q भी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है, ठीक। सो a कॉमा बी ऑपरेशन ई की वैल्यू क्या है, p कॉमा q इक्वल किसके होगा, ई की वैल्यू क्या है, ये ई है, ई की वैल्यू का मतलब p कॉमा q। ऑपरेशन किसके हो जाएगा, a कॉमा बी इक्वल किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो क्या आ जाना चाहिए दोबारा, a कॉमा बी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो p कॉमा q आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई को इंडिकेट कर रहा है। अब ये ई है तो दोबारा क्या आना चाहिए, ऑपरेशन लगाने पर a कॉमा बी बन जाना चाहिए, लेफ्ट साइड से भी नहीं, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a कॉमा बी आ गई। क्लियर। अब चूंकि क्रम विनिमय है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। क्यों, क्योंकि a प्लस पी, एक बार लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लगाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है इस ऑपरेशन की, पहला पहले से ऐड, दूसरा दूसरे से ऐड। तो ऐड करिए, a प्लस पी कॉमा बी प्लस क्यू इक्वल किसके हो जाएगा, a कॉमा बी। अब देखो मैंने एक ही बात लिखा, इसको नहीं लिखा। क्यों, इस वाले पार्ट को नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a प्लस पी और p प्लस ए इक्वल क्या होगा, सेम होगा। देखो a और p, a प्लस पी इक्वल p प्लस ए, b प्लस क्यू इक्वल q प्लस बी। क्यों, क्योंकि a b p और q किसके अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट है, क्योंकि a जो सेट बनाया वो किसका बना है, n क्रॉस n का बना है ना। तो नेचुरल नंबर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो हमको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है ना, ठीक। सो a प्लस पी इक्वल कितना होगा, a, देखो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल हैं, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस पी किसके इक्वल होगा, a के। सो आप कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, p के लिए। सो p इक्वल कितना आएगा, 0। क्यों, देखिए सॉल्व करिए, p इक्वल कितना हो गया, a से a कैंसिल तो 0। अब सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट p प्लस क्यू इक्वल किसके होगा, b प्लस क्यू इक्वल किसके होगा, b के, b से b कैंसिल। सो q इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया ना। सो अब p और q की वैल्यू निकल गई। अब p और q क्या था, e था। सो e इक्वल हमारा क्या निकल गया, सो e इक्वल क्या आ गया बताइए, e इक्वल p कॉमा क्यू, p और q की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, क्या हो जाएगा, 0 कॉमा 0। देखिए p 0, q भी 0। अब e की वैल्यू 0 कॉमा 0 आ गई ना। अब e जो है वो है किसके अंदर, माना a में संक्रिया का तत्समक अवयव e है, किस में है, a में है ना। अब a के अंदर e है और a बना कैसे है, n क्रॉस n से बना है। तो e जो आया 0 कॉमा 0 आया, तो डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, n क्रॉस n। क्या नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके 0 कॉमा 0 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। अब 1 से होते हैं तो उसमें 0 का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है नेचुरल नंबर में, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। कोई पॉसिबिलिटी है इसमें 0 कॉमा 0 आने की, नहीं है नहीं। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, e इक्वल 0 कॉमा 0 डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, a। तो इसका मतलब जो e की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 कॉमा 0 आ रही है वो हमारे सेट a के अंदर नहीं है नहीं। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, आप देखो दोनों तरफ से सेम आने से नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि e की वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिए गए सेट के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑपरेशन किस सेट में चल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए
ए में संक्रिया का कोई भी तत्समक अवयव इसका मतलब ए में संक्रिया का कोई भी आपको तत्समक अवयव प्राप्त नहीं होगा। जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा इस सेट से कहाँ चले जा रहा है, बाहर चले जाएगा। देखो बाहर चले गया ना सेट से बाहर, ए के अंदर तो है ही नहीं, तो ए सेट से कहाँ का है, वो बाहर का है। तो इसलिए कोई भी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट इस ऑपरेशन के लिए हमारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब जो हमारे पहला टॉपिक जो था रिलेशन एंड फंक्शन, वो लगभग हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको बनाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसके लिए कुछ समय का आप इंतजार करिए। ठीक है, आप इसको बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक।